अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खाना शाना विद उम्मी। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से खट्टे मीठे दही भल्ले। तो दही भल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 1 कप। ये मैंने पहले से ही छान लिया था। और यहाँ पर हम ले रहे हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है 1 तिहाई चमचा, 1 चमचे का तिहाई हिस्सा। और सॉल्ट ले रहे हैं, नमक हस्ब ज़रूरत, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 पिंच के करीब लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा इसका टेस्ट नहीं देना है सॉल्ट का। तो यहाँ पर मैं इसका बैटर बनाने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले रही हूँ। मैंने इसे गर्म नहीं किया है और कोई ठंडा नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो ही यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शाइनी सा बैटर बनाने के लिए हमें पानी कम डालना है, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखनी है इसकी। और अगर पानी हमने ज़्यादा डाल दिया तो कढ़ाई में जाकर पकौड़ों का शेप बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर बैटर हाफ रेडी हुआ है, तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं शाइनी करने के लिए ऑयल 2 टेबल स्पून। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे पकौड़ों में लम्स नहीं आएंगे। जिस तरह के मार्केट जैसे दही भल्ले हम बाहर से ख़रीदते हैं उसमें लम्स नहीं होते, इसी तरीके से शाइनी से बनेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं स्टेप 2 की जानिब। तो फ्रेंड्स, ये वो पानी है जो हम कढ़ाई से पकौड़ों को निकालने के बाद सोक करने के लिए, पानी अब्जॉर्ब करने के लिए रखते हैं। उस पानी में हमने 2 गिलास पानी लेकर आधा चमचा नमक शामिल किया है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि नॉर्मल खट्टा मीठा रखना है इसीलिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम क्रीम बनाने की जानिब। यहाँ पर मैंने लिया है सिंपल दही, और ये बहुत खट्टा वाला दही नहीं है, थोड़ा सा मीठा वाला दही लिया है। और शामिल कर रहे हैं इसमें 1 कप का आधा कप, मीन्स आधा कप क्रीम, फ्रेश क्रीम ली है। ये प्लीज़ स्किप मत करना क्योंकि इससे ही टेस्ट अच्छा आता है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। शुगर ली है, चीनी आधा कप, दही, क्रीम और चीनी, इन तीनों की क्रीम बनाकर साइड पे रखनी है। तो यहाँ पर ये वो बैटर है जिसके हमने पकोड़े रेडी करने थे। ऑयल ज़बरदस्त गर्म हो गया तो हम इसमें डाल रहे हैं पकोड़े 1 बाय 1। अगर आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल फील होता है कि मैं हाथ से बनाऊं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको पकोड़ों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं रखना क्योंकि जब हम कढ़ाई में डालेंगे इसे तो ये वैसे भी फूल जाते हैं, और जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये एक्स्ट्रा डबल हो जाते हैं। तो इसलिए आप शेप इसका छोटा रखिएगा। जब ये दोनों प्रोसेस होंगे तो ये अपना साइज़ डबल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो को, और कमेंट सेशन में कमेंट ड्रॉप कर दिया करें और लिंक शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सपोर्ट करें मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लें आप मेरा चैनल, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वाह, माशाल्लाह, इसका आप कलर देख सकते हैं। और आपको इस स्टेज पे इसे ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि इसका कलर पहले ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त आया है। ओवर कुक करेंगे तो जल जाएंगे। तो इसीलिए जो नहीं सीखे हैं उसे आप थोड़ा सा डीप फ्राई करके सेक लें, और फिर हम इसे निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो कलर चाहिए था वो आ चुका है और हम इसे निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा इसका ऑयल ड्रेन आउट करके हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पकोड़े अच्छी तरीके से अच्छे वाले साइज़ में बनकर रेडी हैं। और अब हम इसे डाल देंगे उस पानी में जो हमने पहले ही तैयार किया था, 2 गिलास पानी और आधा चमचा नमक डालकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखा था और ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं पकोड़े। ये वो क्रीम है जो कि हमने अभी आपके सामने बनाई थी, दही और क्रीम शामिल करके। तो फ्रेंड्स, पानी में आपने डाल दिए, पानी पकौड़ों ने अच्छी तरीके से अपने अंदर सॉफ्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, बट आपने इसका पानी ड्रेन आउट करना है। तो इस तरीके से शेप का ख्याल रखते हुए बहुत ही सॉफ्ट हैंड से स्मूथली इसको निकालें और क्रीम में डालते जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल शेप का ख्याल रखते हुए, और छोटे बनाए थे तो
पकोड़ों का साइज़ भी छोटा ही है। इसी तरीके से हमने सारे बनाकर क्रीम में रख लिए हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपने खट्टी और मीठी मीन्स की क्रीम और दही की जो क्रीम बनाई थी वो आपने इन सब पर डालनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो मीठे हमारे दही भल्ले तैयार होंगे तो ये थोड़े से स्पाइसी भी होंगे और खट्टे मीठे भी होंगे और मीठे भी होंगे। तो ये ट्रिक आपको लास्ट में पता चलेगी। यहाँ पर पहले हम इस पर क्रीम डाल देते हैं, देन हम आगे का मेथड करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्रीम हमने इन सब पर लगा दी है। अब आती है चाट मसाले की टर्न। तो चाट मसाला हमने लिया है नेशनल वालों का, और बहुत ज़्यादा आपने अगर इस पर डालना है तो ये आपकी मर्ज़ी है, बट अगर हम सर्व करते हैं तो उस टाइम पर भी हमें थोड़ा थोड़ा डालना होता है। तो इसीलिए हम सारा मसाला एक साथ नहीं डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि शेप भी खूबसूरत लगे और बहुत ज़्यादा ओवर फ्लेवर भी ना हो। तो यहाँ पर हमने ली है हरी चटनी। हरी चटनी भी आपको 1 बाय 1 करके लगानी है इन सब पर। तो फ्रेंड्स, हरी चटनी बनाने का मेथड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हरी चटनी स्पाइसी है और 2 चटनी यूज़ की हैं हमने इस रेसिपी में, और दोनों का ही मेथड डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। हरी चटनी थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देगी और लाल चटनी जो इमली के पल्प से रेडी है ये हमें थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? क्योंकि क्रीम तो हमने मीठी ऑलरेडी इसमें डाली है और खट्टी और मीठी चटनी हमने ऊपर से ऐड की है, प्लस चाट मसाला भी हमने ऊपर से डाला है इसमें। तो ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने वाली है, खट्टा मीठा और स्पाइसी वाला। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी खट्टे मीठे और स्पाइसी से दही भल्ले की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी देन प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताएं और लाइक करें मेरी वीडियो को, और कमेंट सेशन में अपना कमेंट लीव कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टिल माय नेक्स्ट वीडियो।